10वीं क्लास का केमिस्ट्री तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। अब जितना ऑब्जेक्टिव है इसमें तीसरा चैप्टर में क्या निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो एस बी निम्नांकित में कौन उपधातु है? एस बी। पीतल है कि पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। क्या? CaCl2। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयुक्त नहीं करता है? कौन सा पदार्थ? गोल्ड। क्या है? गोल्ड ऑक्सीजन से संयुक्त नहीं करता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। क्या? 24 कैरेट। 24 कैरेट। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन। क्या है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण है। तो धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा। सी नंबर हो जाएगा 7 का। निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? क्या है? कार्बन अधातु है। जितना लास्ट में एन लगा हुआ है क्या है? कार्बन अधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो क्या है? Ge। तो सी नंबर हो जाएगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलीय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। 10 का क्या है? ए नंबर। 10 का ए नंबर। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लैंप होता है, क्यों? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सी नंबर हो जाएगा 11 का। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो Ag। क्या है? Ag। बी नंबर हो जाएगा 12 का। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर। Cu। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है? अपचयक। क्या है? अपचयक। नीचे दिए गया अभिक्रिया में कौन अपचयक है? तो 3MnO2 + 4Al-3Mn + 2Al2O3। इसका आंसर होगा एल्युमिनियम Al। सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। धातुओं को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयित करने पर। तो बी नंबर हो जाएगा 16 का। बी नंबर। सिल्वर और गोल्ड धातु का
परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। क्या है? विद्युत अपघटन द्वारा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। लोहे में जंग किन किन धातुओं की उपस्थिति में लग सकता है? तो वायु पर जल की उपस्थिति में। लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? क्या बोल रहा है? लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो यस्द। क्या है? यस्द। क्या है? यस्द लेपन द्वारा। यस्द लेपन द्वारा। क्या है? ताम्रम एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। कांसा कहते हैं। कांसा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर है। Cu। कार्बन क्या है? आधातु है। कार्बन है क्या? आधातु है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम। डी नंबर होगा 26 का। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सोडियम का है। Na। सोडियम। क्या है? Na सोडियम। 28 देखते हैं। क्वेश्चन जितना है, ऑब्जेक्टिव जितना है, पूरे पढ़ेंगे इसका। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे काटा जाता है? लिथियम को काटा जा सकता है। शुद्ध सोना है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का था। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का pH मान कितना होता है? 7 से कम। क्या है? 7 से कम। भूपटल में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो Ag है। Ag। क्या है? Ag है। उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा होती है? गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा। सिनाबार किसका अयस्क है? परद। क्या है? परद का। सिनाबार को गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी? तो Hg। कौन सी? Hg। सिलिका क्या है? सिलिका इनमें से कोई नहीं है। सिलिका क्या है? इनमें से कोई नहीं है। लोहे Fe, तो आयरन भी बोलते हैं। लोहे Fe की परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या कितना? 26 है। तो
कितना है, 26 है। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक में। लोहा एवं इस ताप को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक। जिंक। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या प्राप्त किया जा सकता है? जिप्सम। जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम। जिप्सम। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड में ये सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन याद कर लीजिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। जब मैग्नीशियम फीटा को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है पीली, क्या होती है? चमकीली उजला होती है। सोना का AU की परमाणु संख्या है 89 बोलते हैं, 79। पीतल है मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु। जस्ता Zn की परमाणु संख्या है कितना है? 30। 30। आभूषण बनाने वाला सोना होता है क्या? आभूषण बनाने वाला सोना है 22 कैरेट, 24 नहीं, 22 कैरेट, ठीक है। 22 कैरेट होगा। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु परत है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अमलगम। किसे क्या कहते हैं? अमलगम। सोडियम, दिख तो नहीं रहा, उठा देता ऊपर, ज़्यादा उड़ गया। सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड या विपरीत आयनों का समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। बी नंबर हो जाएगा। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? धात्विक चमक। क्या है? धात्विक चमक। धातुओं को पीट कर पत्थर, क्या है? पत्थर बनाना आसान है। यह धातु किस गुण धर्म को बदलाता है? तो क्या आएगा? आघात वर्णध्या। क्या है? आघात वर्णध्या। धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? आघात वर्धन्यता। एकोरोजियन रोयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो 3 अनुपात 1। सी नंबर हो जाएगा, 50 का सी नंबर।
एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण, क्या कहते हैं? एनोडीकरण। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सही है? ये सब पूछता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। तो क्या पुस्तक क्या होगा? जेड एन इसको क्या कहते हैं? बड़ा एल्युमिनियम, बड़ा मैग्नीशियम, बड़ा Fe, ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे ये हो गया, बी होगा इसका 52 का बी। सोडियम Na की परमाणु संख्या 11। जंग रोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है एफ। क्या है? एफ सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है एफ। क्या है? एफ। क्रायोलाइट, क्या है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? अयस्क है तो एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम 56 का सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Fe एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। तो यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? तन्यता होगा, डी नंबर हो जाएगा इसका। लैंड उष्मा आचलक, क्या है? आचलक। लैंड उष्मा का क्या? आचलक है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है। नेक्स्ट क्लास में 60 ऑब्जेक्टिव हो गया, इसका पूरा हो गया। जितना ऑब्जेक्टिव था पूरा कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चौथा चैप्टर फिजिक्स का, 10 क्लास का। फिजिक्स नहीं, सॉरी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री का, सॉरी माफ़ करना, केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव जितना ऑब्जेक्टिव है पूरे ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, शेयर और कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो डालेंगे आपके पास जैसे ही डालेंगे वैसे ही पहुँच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।